हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल कैच द मैथ में। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं और मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं बहुत सारे। तो बने रहिएगा और चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल में बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर चौड़ाई की एक सड़क एक आयताकार बगीचे को बाहर से घेरे हुए है। यदि माप 240 मीटर इंटू 160 मीटर, मतलब लंबाई उसकी 240 मीटर है और चौड़ाई उसकी 160 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है। अब इसमें एक चीज मुझे बताइए कि अगर बाहरी रास्ते का बोला है कि बाहर से घेरे हुए हैं, तो मैंने क्या बताया था कि बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो किसी भी जगह पे बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या होता है आपका? L प्लस बी प्लस 2W। ये W यहाँ क्या है? W जो जितना चौड़ा रास्ता है वो है, ठीक है, इंटू आगे 2W कर दीजिए, ठीक है। इस पे आप रख दीजिए, आपको डायरेक्टली निकल के आंसर आ जाएगा। अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो इस प्लस में ये माइनस हो जाता, दूसरा कुछ नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में यानी कल आप लोगों को पूरा कंटेंट समझाया है, तो आप लोग कंटेंट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन करिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। लंबाई कितना बोला है आपको, रख दीजिए 240, चौड़ाई कितना बोला है 160। भाई इतना मेजरमेंट दिया है, 240 इंटू 160 मीटर दिया है, मतलब 240 उसकी लंबाई है और 160 उसकी चौड़ाई है। प्लस क्या किया है 40 हो जाएगा, क्योंकि दो ये है ऑलरेडी, और W कितना है, चौड़ाई कितना है रास्ते का 20 मीटर, तो ये हो जाएगा टोटल 40 और 40 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 240 को 160 में जोड़ेंगे 400 और इसमें 40 जोड़ेंगे तो 440, ठीक है, 440 गुणे 40। अब कैलकुलेशन फास्ट करने का आपको ठीक पता होना चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होने वाला नहीं है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं 440 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अब मुझे पता है मैं 40 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 होगा, और 4 का 4 में फिर कर दूंगा तो 16 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 176। 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पुट कर दीजिए, इतने मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। इतना ही उसका क्षेत्रफल है, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल यही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेंथी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ कंटेंट नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, आज डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं और पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक लाइन एक आयत के रूप में है। लाइन का मतलब क्या है, चटाई। एक लाइन एक आयत के रूप में है जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 5:8 के अनुपात में है। लाइन का क्षेत्रफल 1/10 हेक्टेयर है, तो लाइन की चौड़ाई क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या है, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। जैसे कि इसमें बोला है कि 1/10 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा लाइन का क्षेत्रफल है वो 10,000 मीटर का 10वां भाग है, मतलब कितना हो जाएगा 1,000 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये उस लाइन का क्षेत्रफल है, ये उस लाइन का क्षेत्रफल है 1,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना बोला है आपसे, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना बोला है 5:8 के अनुपात में। तो आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए कि अगर लंबाई में मान लेता हूं 8x और चौड़ाई मान लेता हूं 5x, इसने ऐसा इसका रेशियो दिया है, तो कितना हो जाएगा यहां से आयत का क्षेत्रफल 40x², क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये मैंने कल से आज तक आपको बताया है, ठीक है। कल भी मैंने कंटेंट में अपने पूरी चीजें सिखाई है, ठीक है। 40x² बराबर यहां से हो जाएगा 1,000 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल लाइन का बोल रहा है 1,000 मीटर है। यहां से आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x² बराबर 1,000/40
क्लियर है? ये चीज हो जाएगी, इसको यहां से काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25। तो x बराबर निकल कितना आ जाएगा आपका 5। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि लाइन की चौड़ाई बताइए, उसकी चौड़ाई कितनी है 5x, मतलब लाइन की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर, और यही आपका आंसर है। 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाएंगे अगर मेरा कंटेंट आपने सीखा है तो, और जिसने नहीं सीखा है वो चैनल को सर्च करे कैच द मैथ, उसकी प्लेलिस्ट में जाए और ये चीजें देख ले। मैं लाइन बाय पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट आपको कराया। क्लियर? तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नोट्स बना लीजिए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी आपके समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा पथ जो कि क्षेत्र के चारों ओर है। अब क्षेत्र के चारों ओर का मतलब जानते हैं क्या है? क्षेत्र के बाहर है। अगर उसमें लिखा होता क्षेत्र के अंदर है तो मतलब अंदर का क्षेत्रफल लेना होता, उसने बोला क्षेत्र के चारों ओर है मतलब क्षेत्र के बाहर है। उसका क्षेत्रफल 416 मीटर है, पथ की चौड़ाई क्या होगी? ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली निकल के आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब सेम पथ का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ये बोला था कि 4 मीटर चौड़ा पथ जो कि क्षेत्र को चारों ओर से घेरा है, मतलब बाहर की ओर घेरा होगा। अब पथ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस वो जो पथ की चौड़ाई है उसका 2 गुना और इसका 2 गुने का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए, यही पथ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यहां से क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, उसने बोला है कि लंबाई जो है वो 7x हो जाएगी और चौड़ाई आप मान लीजिए 4x, क्योंकि 7:4 में उसका अनुपात दिया है। ठीक है, यहां से आप इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली रख देता हूं इस फॉर्मूले में, मैं 7x 4x ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, ये 11x इसको कर दीजिए, 7x इस जगह में और 4x इस जगह में। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 8 हो जाएगा, 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 8, W चौड़ाई कितनी है पथ की 4 है और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसने क्या बोला है, जो इसका क्षेत्रफल है ना ये 416 मीटर है। कितना? ये 416 मीटर है, ये डायरेक्टली बोला उसने। ठीक है, यहां से काट दीजिए, हाँ यहां से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए डायरेक्टली, यहाँ 8 पंचे 40 कर दीजिए, 8 दूनी 16। ठीक है, अब मैं इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 52 हो गया है। अब 52 में 8 आप माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि 11x बराबर 44 और x बराबर 4। x बराबर अगर 4 आ गया तो उसने बोला था कि पथ की आप चौड़ाई बताइए मुझे कि वो पथ है ना कितना चौड़ा है। तो पथ कितना चौड़ा है? 4 चौक 16, यानी कि b बराबर 4 गुणे 4, x का मान 4 आ गया, इस 4 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, b बराबर 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन वो लेंथी है, ये एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। बस क्या है कि ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं मैंने अपने कंटेंट में आपको सिखाया है कि बाहरी क्षेत्रफल कैसे और अंदर का क्षेत्रफल कैसे। उसके अलावा अगर एक छोटा सा रास्ता बीच में दोनों साइड से लंबाई और चौड़ाई में काटा जाता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और जब तक आप लोग ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए, और क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं, बिल्कुल भी आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जितना भी आप पढ़ के जाएंगे ना एग्जैक्ट आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चंस कहीं देखे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े कमरे को ढकने के लिए
20 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। अब ये टाइल्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो इसमें क्या देखना है हमको कि कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई कमरे का क्षेत्रफल जब ज्ञात होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे ना। अभी कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 18 उसकी लंबाई है, 16 उसकी चौड़ाई है। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली ये चीजें कर सकता हूँ। डायरेक्टली मैं 10 सेकंड में आपको निकाल के बताता हूँ कैसे करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल 18 गुणे 16 है, ठीक है। इसने क्या बोला कि 20 डेसीमीटर की है, तो 20 गुणे 20 कर दीजिए। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 18 मीटर है और ये डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर पहले मीटर में कन्वर्ट करिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 m होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर होता है और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। ये चीजें थोड़ा थोड़ा आपको पैरामीटर भी याद रखना पड़ेगा, तो ही आपको कर पाएंगे, पैरामीटर पता हो। अब इसको हमने क्या किया है, 20 डेसीमीटर का बोला है, तो 20 गुणे 20 कर दिया और इंटू आप ऊपर 100 कर दीजिए। 100 क्यों कर रहे हैं, मैं 20/100 करता। अगर 1 डेसीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है तो 20 डेसीमीटर बराबर 20/100 होता। और मैंने क्या किया, इस 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा कुछ नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ से काट दीजिए, 20 से काटेंगे तो ये 5 और इस 5 से काटेंगे तो ये 4 और ये 4 से काटेंगे तो ये 4। कितना हो गया है, कितना सरल क्वेश्चन था, केवल 10 सेकंड लगा होगा और ये हो जाएगा 72 टाइल्स ही लगेगी जो उस कमरे को कवर करने के लिए जरूरत है। उस कमरे को कवर करने के लिए सिर्फ 72 टाइल्स की जरूरत है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैं अगेन बता रहा हूं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इतना फास्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, और जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर व लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फार्मूला तो आना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। फार्मूला आएगा तो कर पाएंगे। इसने क्या बोला है कि मान लो ये एक आयत यहां बना देता हूं, फिगर समझाता हूं। एक आयत है, उसने क्या बोला कि मैंने एक विकर्ण डाला है, इस विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे दीजिए आयत का ABCD, मैंने नाम दे दिया है, और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। उसने क्या बोला, बाकी जो लंबाई है ना ये 12 सेंटीमीटर है। अब यहां से सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप फार्मूला लगाइए या पाइथागोरस से सॉल्व करिए, दोनों चीजों से आप कर सकते हैं। दोनों चीजों से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे पाइथागोरस निकालिए या फिर कुछ भी करिए, ठीक है। तो अब ये चीज देखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, विकर्ण निकालने के लिए रख दीजिए, या अब विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या सूत्र होता है वो रख दीजिए इसमें। विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए √L² + B² होता है फार्मूला, ये सबको पता है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर क्यों होता है ये मैंने सिखाया, क्योंकि पाइथागोरस ने ऐसा बोला है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और ये चीज सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि विकर्ण आपके पास अगर दिया है 15 का वर्ग कर दीजिए, √, में लंबाई कितना है 12 का वर्ग माइनस कितना है B²। ये चौड़ाई हमको निकालना है, यही चीजें हमको पता करना है कि चौड़ाई कितनी होगी, तो मैंने ये चीज किया है, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली 225 बराबर √144 माइनस B²। और एक चीज और क्लियर करता हूं, जब भी कभी भी रूट में ऐसे क्वेश्चंस फंस जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको ये माइंड में क्लियर रखना है कि जो एग्जामिनर है वो भी ये चीज सोचा होगा कि कैसे रूट क्लियर होगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट करूं जिससे स्टूडेंट को ज्यादा परेशानी ना हो। तो वो लोग ऐसा सेटअप करते हैं कि आपको रूट निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो।
आप यहां से बी स्क्वायर बराबर कर सकते हैं अंडर रूट 225 माइनस 144। तो बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 81, यही है ना। तो बी बराबर आपका 9 मीटर हो गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा। मैंने इतना लेंथी समझाने के लिए किया है, अदरवाइज आप यहां से भी रख सकते थे। आप डायरेक्टली ये चीज कर सकते हो कि 15 का वर्ग में इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ आपका 9 मीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर है। इसका जो भी यूनिट दिया है उसी यूनिट में आप लिख के आइएगा, उसी यूनिट पे ठीक करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं बताता हूं ना कि प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में हर एक चीज आएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी आगे नहीं निकाल सकता है जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन अच्छे हैं जो भी मैंने लिए हैं, एग्जैक्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं ना, मतलब आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो खुद में, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नोट्स में नोट करिए, दोबारा वीडियो को वॉच करिए। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों को मिलने ही वाला है, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर को 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा? अब देखिए, एग्जामिनर कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना चाहता है कितना अंतर होगा, ये चीजें देख रहा है। तो मैं बोल देता हूं कि जो पुराना आयत है उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मैं LB कर देता हूं कि ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अगर ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल है तो मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आप इस लंबाई में, ठीक है, इस लंबाई में 125% बढ़ा लीजिए। भाई 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर 100/100 में कर देता हूं तो 1 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है क्या? समझा? 100/100 कर देता हूं तो 1 के बराबर होता है। मैंने क्या किया? 25 और बढ़ा लिया, मतलब 125/100 कर लिया, ठीक है। अब नए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाने को बोला, दोनों को बढ़ा दीजिए। 25 से काटेंगे तो ये 5 और ये 4, ये 4 और ये 5, ये 25 से काटने के बाद है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपसे यहां से कह सकता हूं कि 5 का 5 में गुना करेंगे तो 25 और 4 का 4 में गुना करेंगे तो 16। ये दोनों क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन है, जो कि क्षेत्रफल के बराबर है। ये इतना क्षेत्रफल ही निकल के आता है। क्यों? क्योंकि आयत का एरिया यही होता है, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दोनों का आपस में माइनस कर दीजिए। यहां से माइनस करेंगे तो 25/16, इसकी वैल्यू ज्यादा इसलिए इसको पहले रख रहे हैं, माइनस का LB कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीजें आपको डायरेक्टली बहुत एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि ये 9/16 LB ही दोनों का अंतर होगा और यही आपका आंसर है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी तो 25 में 16 डायरेक्टली आप घटाइए ना, 9 लिखिए और चीजें तो वही है। यहां से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 LB में 16 LB घटाएंगे, बात तो वही है। तो इस 25 में ये 16 पहले ही माइनस कर दीजिए और 9/16 जो 16 नीचे रख दीजिए, वही आपका आंसर होता है। इसमें कुछ ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। और ये चीजें कैसे आएगी? ये चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है। आप इसमें इसको माइनस कर दीजिए, जो बटे में है तो रख दीजिए। अगर कटने वाला नहीं है तो, और नहीं कटेगा, ये चीजें अगर ऐसी लिखी हो मतलब कटेगी नहीं आपस में, इसलिए लिखिए। क्लियर है? तो 16 LB करेंगे, फिर 25 LB में 16 LB माइनस करेंगे, 9/16 होगा। तो उससे पहले मैंने कर दिया ये चीज। क्लियर है क्या? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और बिना देरी के सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं, जो भी नया कंटेंट, और मैं बता रहा हूँ कि डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड हो रही है और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंटेंट मिल रहा है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए और डाउट मत रहिए, पूरा कंटेंट कराऊंगा, पूरा मैथ का, चाहे वो एडवांस का हो चाहे अरिथमेटिक का हो, कहीं से भी। एडवांस अरिथमेटिक में जितना भी चैप्टर है पूरा मैंने क्लियर करा दिया ऑलमोस्ट, सिर्फ जियोमेट्री बचा है। इसके बाद मैं मेंसुरेशन के बाद आपको ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, उसके बाद कुछ भी उसमें पेंडिंग नहीं है। चैनल में जाइए, डायरेक्टली सर्च कर दीजिए कैच द मैथ, और उसकी प्लेलिस्ट है, जितनी भी वीडियो तकरीबन 150 है, 150 वीडियोस है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसको दो तरीके से करते हैं। पहले जनरली स्कूल में क्या सिखाया जाता था कि अगर अंतर दिया है ना, तो आप लंबाई को क्या करिए, x मान लीजिए, और चौड़ाई को क्या करिए आप x - 6 मान लीजिए। ये भी बात सही है, तभी ना लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का हुआ। भाई लंबाई x है तो चौड़ाई 6 मीटर कम है, यही तो उसने बोला। उसने बोला है उसका जो परिमाप है ना वो 24 मीटर, सॉरी 64 मीटर है। इन दोनों का परिमाप जो है, आयत का परिमाप है वो 64 मीटर है। तो मैं इसको ऐसा ना करके मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं मान लेता हूं कि जो मेरी चौड़ाई है ना, जो मेरी चौड़ाई है वो तो चौड़ाई ही रहेगी, सॉरी जो मेरी चौड़ाई है वो तो चौड़ाई ही रहेगी, ठीक है। अब लंबाई को मैं क्या करता हूं, b+6 क्यों ना करूं। इससे क्या होता है कि हमको आसान होता है क्वेश्चंस करने में। वो x का फिर x² होगा, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डायरेक्टली बोला है कि 2 गुणे लंबाई धन जो चौड़ाई है ना वो 64 मीटर के बराबर है। यही बोला है ना, इसका परिमाप आयत का इतना है। यहां से आप सॉल्व करिए, 2 कर दीजिए, एल में आप b+6 रख दीजिए। एल में मैंने जो आपको बताया b+6 रख दीजिए, और ये तो b ऑलरेडी है, बराबर 64 कर दीजिए। यहीं से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 32। आपका निकल के कितना आ जा रहा है, आपका निकल कितना आ जा रहा है 2b कर दीजिए, 2b, और फिर 32 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 2b बराबर आप यहां से लिख सकते हैं 2b बराबर 26। तो b बराबर आपका 13 मीटर हो गया। आपसे अगर क्या पूछा है तो लंबाई बता दीजिए, लंबाई कितना हो जाएगा, b+6 मतलब 13 + 6, लंबाई आपकी 19 हो जाएगी। अच्छा, अब इसका जो एरिया पूछा है आपसे कि जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 का 19 में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 13 का 9 में करेंगे तो 117 होगा, 7 कर दीजिए, 11 हो गया तो 13 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24, और इतने मीटर स्क्वायर। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे किसमें मल्टीप्लाई करना है और कितना फास्ट। कैलकुलेशन फास्ट करने का ये भी एक ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे फास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे जितने भी करा रहा हूं आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप अनफिट ही होने वाले हो। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए और कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर क्वेश्चंस करिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुना है। जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की कितनी है, दोगुना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें क्या बोलता हूं मैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, देखो बहुत सरल है। इसने क्या बोला, जो लंबाई है ना उसको 2x मान लीजिए और जो चौड़ाई है उसको आप x मान लीजिए। इसने क्या बोला है कि दोनों का परिमाप जो है, आयत का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब आयत का परिमाप तो सबको पता है, 2 गुणे
लंबाई धन चौड़ाई होता है, कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 3x। तो 6x बराबर आपको दिया है यहाँ 24। 6x बराबर 24 दिया, 6 को काट दीजिए 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आ गया है, x बराबर निकल के आ गया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि क्षेत्रफल बताना है, तो x अगर 4 सेंटीमीटर है मतलब b बराबर 4 और l बराबर 8, क्योंकि l बराबर 2x है। ठीक है, अब इसका आप एरिया निकाल दीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल जो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया यहां से फिर से लिख दीजिए, एरिया कितना निकल के आ जाएगा 8 गुणे 4 बराबर 32। अभी यूनिट आपको खास ध्यान रखना है, यूनिट मस्ट बी सेम। जो यूनिट आपने लंबाई चौड़ाई में ली है वही एरिया में लेके उसको स्क्वायर में पुट करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, परिमाप जो पेरीमीटर की यूनिट होती है ना वो स्क्वायर में नहीं होती है, वो हमेशा सिंगल रहती है। ठीक है, तो यहाँ अगर पेरीमीटर दिया है 24 तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाप नहीं होगा, 24 सेंटीमीटर ही परिमाप होगा। क्लियर है? तो देखते रहिए, चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।